गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वाल्ट विटमैन। ये जो है एक पोइम है और ये लिखी है वाल्ट विटमैन ने, जो कि एक अमेरिकन पोइट रहे हैं, एक अमेरिकन राइटर रहे हैं। और ये पोइम जो है ये अपने में ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बड़ी अहमियत रखती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाल्ट विटमैन ने तब लिखी जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद जब उनकी असैसिनेशन हो जाती है, उनका कत्ल हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, तो उसके बाद उस दुख में जो है ये वाल्ट विटमैन जो है ये ओ कैप्टन माय कैप्टन जो है वो लिखते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो वो है यूएस सिविल वॉर, यानी किन वजूहात की वजह से जो है ये पोइम जो है वजूद में आई है या वजू ये लिखी गई है, तो वह है यूएस सिविल वॉर। तो सिविल वॉर क्या था कि 1861 से लेकर 1865 तक जो है अमेरिका में सिविल वॉर रहा। सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब लोग आपस में लड़ जाएं, ठीक है, जब आम जो लोग हैं, सिविलियन लोग जो हैं, वो आप एक दूसरे से लड़ जाएं और मतलब वेपन के सहारे से एक दूसरे को मारें, जंग करें, तो उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। इसमें जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी इनका अलग यूनियन थी और सॉर्दर्न स्टेट्स की अलग कॉन्फेडरेसी थी। असली में ये था कि जो नॉर्थ की स्टेट्स थी अमेरिका की, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की जो सोच, वहाँ का जो तौर तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था और साउथ में थोड़ा डिफरेंट था। नॉर्थ में ब्लैक्स के खिलाफ एंटी ब्लैक इतना जो है सेंटीमेंट नहीं था, लेकिन साउथ में जो है वो अभी भी था और साउथ में अभी भी स्लेवरी जो है चल रही थी। तो उसकी वजह से साउदर्न स्टेट्स ने जो है वो ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो है अमेरिका से अलग हो जाएं। एक और दूसरा, उनकी और नॉर्दर्न स्टेट्स वालों की आपस में जंग लग गई और काजेस थे इस जंग के स्लेवरी, स्टेट्स राइट्स, इकोनॉमिक डिफरेंसेस। और होता क्या है, यूनियन विक्ट्री प्रिजर्व द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एंडेड स्लेवरी। अब इसमें जो है जीत होती है नॉर्दर्न स्टेट्स की, यानी यूनियन की। तो उससे क्या होता है कि एक तो जो कॉन्फेडरेसी थी सदर्न स्टेट्स की, जो अलग होना चाहते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो दोबारा से यूनाइट हो गया। उसके बाद आती है अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब हो गया कि उनका जो है जो कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया उनको, वो भी पब्लिक में, वो होता है 14 अप्रैल 1865 में। और ये करता कौन है, उनको गोली मारी जाती है, शॉट बाई जॉन विल्कीस। तो जॉन विल्कीस बूथ जो है उसने गोली मारी इनको फोर्ड थिएटर में, जब ये फोर्ड थिएटर में थे। लिंकन्स डेथ शॉक्ड अ विक्टोरियस बट ग्रीविंग नेशन। हालांकि पूरा नेशन जो है वो विक्टोरियस फील कर रहा था, क्योंकि अब जीत हासिल जब हुई थी और सिविल वॉर पे, तो पूरा मुल्क जो है इस बात पे खुश था कि हमारा मुल्क जो है वो दोबारा से यूनाइट हो गया। लेकिन अब्राहम लिंकन की असोसिएशन से जो है ये पूरा मुल्क जो है वो शॉक में चला गया। और इस पोइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पोइम क्या कहती है, ये लिंकन की डेथ के बाद जो है वो लिखी गई है, अब्राहम लिंकन के बाद, अब्राहम लिंकन के डेथ के बाद। और इसमें जो कैप्टन है वो पुकारा गया है असल में किसको, अब्राहम लिंकन को। और शिप जो है वो सिंबलाइज करती है यूनाइटेड स्टेट्स। शिप से मुराद है यहाँ पे, जहाज़ से मुराद है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अंदर हमें मिलता है बैलेंसेस विक्ट्री विद प्रोफाउंड ग्रीफ, यानी यहाँ पे इस पोइम में हमें मिल रहा है एक बैलेंस देखने को मिलता है कि ग्रीफ यानी दुख और विक्ट्री के बीच में, यानी जीत के बीच में जो है एक बैलेंस जो है, क्योंकि एक तरफ से जो है वो ये जीते हुए थे, अब्राहम लिंकन की जो फोर्सेस थी वो जीत चुकी थी सदर्न स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने नहीं ज़्यादा जो है वो
ये स्टार्ट किया था इनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ और नॉर्दर्न स्टेट्स के खिलाफ जंग। उसके बाद हम देखते हैं इस पोएम की जो है टेक्स्ट। ये पोम जो है क्या कहते हैं? ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. तो कहते हैं कि ओ कैप्टन, ओ कैप्टन, ओ मेरे कैप्टन, द फियर आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। कैप्टन अब यहाँ पुकार रहे हैं अब्राहम लिंकन को, वाल्ट विटमैन, और कहते हैं कि कैप्टन अब जो हमारी जो फियरफुल ट्रिप थी, यानी वो जो ट्रिप, वो जो सफ़र था जो फियरफुल था, डर वाला था, जिस चीज़ जिसे हमें डर था, यानी वो सिविल राइट्स वॉर या सिविल वॉर जो था, वो चीज़ जो है हो चुकी है, यानी अब वो सफ़र जो है ख़त्म हो चुका है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन। और ये जो शिप थी हमारी, उसने जो है हर जो मुश्किलात है उसका सामना करते हुए इस सफ़र को तय कर लिया। और शिप का मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से मुराद है यूएस यानी अमेरिका। और वो जो प्राइज़ हम जीतना चाहते थे वो हम जीत चुके। द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल आर एक्सल्टिंग। अब पोर्ट जो है वो नियर है। पोर्ट होता है जहाँ समुद्र के किनारे में, मतलब जहाँ पे जहाज़ आके लगते हैं और वहीं से फिर वहाँ से लोग उतरते हैं या सामान उतरता है, उसको पोर्ट कहते हैं। तो अब वो कहता है कि पोर्ट नियर है, जो किनारा है समुद्र का या पोर्ट है वो अब बिल्कुल नज़दीक है। और मैं सुन पा रहा हूँ बेल्स को, यानी लोग जो हैं वो बेल बजा रहे हैं, यानी खुशी में, क्योंकि जो है जीत हुई है उसकी खुशी में। पीपल आर एक्सल्टिंग, और पीपल जो है, लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं जीत की। वाइल फॉलो आइज द स्टडी कील, द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। और ये सब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? टुकटुकी बांध के देख रहे हैं, यानी देख रहे हैं इस शिप को हमारी, जो है बड़ी ही शिद्दत से जो है इसको देख रहे हैं कि अब जो है ये शिप जो है वो सारा सफ़र तय करके आ रहा है, यानी अपने मुल्क की तरफ देख रहे हैं कि अब हमारा मुल्क जो है वो आगे क्या होगा उसके साथ, वो सब देख रहे हैं। बट ओ हार्ट, 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 ओ मेरे दिल, ओ मेरे दिल, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। और ओ ड्रॉप्स ऑफ रेड, ब्लीड करने वाले। ड्रॉप्स ऑफ रेड तो कब का जो है उससे मुराद है खून के कतरे, या खून जो कि ब्लीड हो रहा है, यानी खून निकल रहा है। और फिर वो कहता है वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, फॉलन कोल्ड एंड डेड। और मैं देख पा रहा हूँ कि वो जो डेक है, डेक होता है शिप का जो आगे सहन होता है, तो उसको कहते हैं डेक। तो कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि डेक पे जो है मेरा कैप्टन यानी अब्राहम लिंकन जो है वो गिरा हुआ है, फॉलन है, कोल्ड एंड डेड यानी मरा हुआ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर। कहते हैं ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. और फिर दोबारा कहते हैं ओ कैप्टन, ओ मेरे कैप्टन, राइज अप, उठो, और एंड हियर द बेल्स, और सुनो इन घंटियों को जो मतलब लोग बजा रहे हैं। राइज अप, उठो, फॉर द फ्लैग इज फ्लंग, क्योंकि अब जो है झंडा लहराया गया, यानी जिस झंडे को खतरा था अमेरिका के झंडे को, सदर्न स्टेट्स के कॉन्फिडरेसी से, अब वो जो झंडा जो है जीत के बाद जो है बड़ी शान से जो है लहराया गया है। फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स, और तुम्हारे लिए जो है इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। ब्यूगल इंस्ट्रूमेंट एक होता है खासतौर पे मार्चिंग बैंड में इस्तेमाल होता है, या विक्ट्री जब जीत होती है किसी की तो उस टाइम जो है बजाया जाता है। फॉर यू बुकेज एंड रिबन रेथ्स, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग।
कहता है तुम्हारे लिए बुके जो हैं रखे हुए हैं लोगों ने अपने हाथों में। बुके जो होते हैं मतलब फूलों का एक टाइप ऑफ गुलदस्ता ही समझ लो, जिसको हम मतलब देते हैं किसी मेहमान को। और रिबन ड्रेस, और जो है पूरा हर जगह रिबन लगाए हुए हैं, और वो रिबन से सजाई हुई है जगह पूरी। फॉर यू शोर्स अ क्राउडिंग, और तुम्हारे लिए जो है शोर पे यानी किनारे पे क्राउड हो रहा है, यानी लोगों की भीड़ लगी हुई है। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और तुम्हारे लिए जो है वो आवाज़ें दे रहे हैं, तुम्हारे लिए वो झूम रहे हैं, और वो सब ईगर हैं। ईगर यानी मतलब इच्छुक हैं, जल्दी में हैं कि कब हम इसका जो है वो चेहरा जो है वो देखेंगे अपने कैप्टन का। हेयर कैप्टन डियर फादर, और कहता है ओ मेरे कैप्टन, ओ मेरे फादर। यहाँ पे उसको फादर कह के पुकार रहा है अब्राहम लिंकन को। दिस आर्म बनीथ योर हेड, ये जो आर्म है, ये जो बाजू है मेरा आपके सर के नीचे। इट इज़ सम ड्रीम डेट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, क्या ये कोई ड्रीम है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि डेक पे यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप गिरे हो और मर गए हो, यानी आपकी डेथ हो चुकी है, आपको किसी ने मार दिया है। नेक्स्ट पार्ट, में कहते हैं माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज नो पल्स नॉर विल, द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, फ्रॉम fearful trip the victor ship comes in with object one, exulto shores and ring of bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead। कहता है कि मेरा कैप्टन जो है, मैं इतना कुछ बोल चुका हूँ, वो आंसर नहीं कर रहा, वो जवाब नहीं दे रहा, यानी अब्राहम लिंकन जवाब नहीं दे रहे। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो लिप्स हैं, जो होंठ हैं, वो जर्द हो चुके हैं, वो पेल हो चुके हैं, यानी येलोइश कलर के हो चुके हैं, और स्टिल हैं, स्टिल यानी रुके हुए हैं, एकदम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, और मैंने जो बाजू उनके सर के नीचे रखा था अब ये ज़रूरी नहीं है कि सच में उन्होंने बाजू रखा हो, मतलब एक सॉर्ट ऑफ जो है वो मेटाफर का यहाँ यूज़ कर रहे हूँ। तो वो मेरी आर्म को फील नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उनकी कोई पल्स है, यानी ना ही उनकी जो है नब्ज चल रही है, और ना ही उनकी विल, ना ही उनकी सांसें, या ना ही उनकी विल। विल बेसिकली यानी विल पावर। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉइज क्लोज एंड डन, और शिप जो थी यानी यूएस जो है वो एंकर्ड सेफ एंड साउंड हो गया है। एंकर्ड का मतलब होता है जब शिप जो है वो किनारे पे पहुंचता है, तो अब क्योंकि पानी जो है उसको वापस घसीट के भी ले जा सकता है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक बहुत बड़ा उसमें लोहे का जो है समझ लो आप रस्सा टाइप होता है, रोप टाइप होती है, तो और उसके आगे एक बहुत बड़ा ऐसे ऐसे जो है ऐसे रस्सा होता है, और ये ऐसे एंकर होता है नीचे वाला, इसको नीचे समुंदर में गिरा देते हैं, ये बहुत भारी होता है, तो इससे क्या होता है कि फिर शिप जो है वो मूव जो है वो नहीं करता। तो अब शिप को जो है एंकर कर दिया गया है, बांध दिया गया है, अब वो सेफ एंड साउंड है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल हिफाजत में है, और जो वॉयेज थी यानी जो सफ़र था वो क्लोज यानी ख़त्म कर दिया गया है और पूरा कर दिया गया। फ्रॉम फीयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इट विद ऑब्जेक्ट वन, वो जो सफ़र था डरावना डर वाला, वो जो है हो ख़त्म हो गया है, और वहाँ से शिप जो है निकल के अपना ऑब्जेक्ट वन कर चुकी है, यानी अपना जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो जीत चुकी है। एग्जल्टो शोर्स एंड रिंग ऑफ बेल्स, और कहता है वॉल्ट विटमैन कि एग्जल्ट करो, खुशी मनाओ, रिंग करो बेल्स को, यानी बेल्स बजाओ, बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं जो हूँ वो मॉर्नफुल हूँ। मॉर्नफुल का मतलब मैं मतलब दुखी हूँ, शोक मना रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, और मैं उस डेक पे जो है वो वॉक कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा कैप्टन जो है वो लेटा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जो कि गिरा हुआ है और डेड है। अब इसके थीम्स देख लेते हैं। थीम्स हैं इसके लीडरशिप एंड सेक्रीफाइस, यानी यहाँ अब्राहम लिंकन की लीडरशिप को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है।
कैसे उन्होंने सिविल वॉर जो है वो जिताई और कैसे यूएस को, अमेरिका को अलग होने से बचाया। लेकिन जो है एक यहाँ पे नेशनल सेवियर के नाम पे, यानी कौमी हीरो प्लस सेवियर यानी बचाने वाला, यानी कौम को बचाने वाला जो है नेशनल सेवियर, वो यहाँ उनको कहा गया है। इस पोएम में ग्रीफ और मोर्निंग भी है, यानी दुख है और मना रहे हैं, सोग मना रहे हैं। प्राइवेट सारो एमिड्स पब्लिक सेलिब्रेशन, कि खुद तो वॉल्ट विटमैन प्राइवेटली जो हैं वो दुखी हैं, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक सेलिब्रेशन भी चल रही है, यानी लोग जो हैं वो खुशी भी मना रहे हैं किस बात की कि सिविल वॉर जो है वो जीती गई है। सिंबलिज्म इसमें है एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ शिप एंड कैप्टन। तो यहाँ पे पहले ही हमने देख लिया था कि शिप को जो है वो यूएस का मेटाफर बनाया गया है और कैप्टन को बनाया गया है लिंकन का। ठीक है, हीरो वर्शिप भी है इसमें, रेवरेंस फॉर लिंकन, यानी यहाँ पे वॉल्ट विटमैन जो है वो सॉर्ट ऑफ वर्शिप कर रहे हैं हमारे इस अमेरिका के हीरो लिंकन की, और उनके लिए रेवरेंस शो कर रहे हैं, मतलब उनके लिए खराज अकीदत, या उनके लिए जो है एक तरीके से एक हाई लेवल की जो है स्टीम, एक इज़्ज़त और जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्ट विटमैन। उसके बाद स्ट्रक्चर स्टाइल में हम देखते हैं तो 3 स्टेंजाज हैं यहाँ पे। हमने 3 स्टेंजाज में ही उसको पढ़ा, 3 पार्ट्स में, जो कि सॉर्ट ऑफ सोनाटा की तरह हमें दिखता है स्ट्रक्चर इसका। सोनाटा, सोनाटा बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक पोइम समझ लो या एक सॉन्ग समझ लो जो कि गाने के लिए लिखा जाता है। स्ट्रॉन्ग राइम है इसमें, यानी राइमिंग अच्छी है, हमें पढ़ते हुए भी ना मज़ा आया, और रिदम भी इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद टोन जो है मॉर्नफुल है येट प्राउड, यानी टोन जो है इसकी, हालांकि उसमें दुख है लेकिन साथ ही साथ प्राउड भी है, यानी फ़ख्र भी है उसके अंदर प्राउड भी है। इमेजरी है ब्लड बेल्स इन क्राउड्स, यानी ब्लड जो है वो दिखाया जा रहा है। इमेजरी, अब जो ही हम ब्लड का नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एकदम माइंड में हमारे या एक वो बन जाता है, ब्लड का जो है वो पिक्चर आ जाती है। बेल्स, क्राउड, ये सब इमेजरी हैं इसकी। और इसकी यूनिकनेस क्या है, वन ऑफ विटमैन्स फ्यू स्ट्रक्चर्ड पोएम्स, यानी वॉल्ट विटमैन ने बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी हैं लेकिन इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है बहुत कम पोएम्स में मिलता है, ये उनमें से एक है। सिग्निफिकेंस है इसकी, आइकॉनिक एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन नेशनल ग्रीफ, कि अमेरिका का जो है कौमी जो दुख था उसको जो है वो दिखा रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। यूनिवर्सली स्टडीड एज एन एलिजी, एलिजी होता है जो लिखी जाती है किसी, वो पोइम जो किसी की डेथ पे, किसी अपने बिलव्ड की डेथ पे लिखी जाती है, उसको एलिजी कहते हैं। तो ये एक एलिजी की तरह पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। ब्रिजेस इमोशनल लॉस एंड नेशनल प्राइड, और ये इमोशन जो है लॉस वाला उसको प्लस नेशनल प्राइड को, कौमी फ़ख्र को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ आप हमने देखा कि ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ही अच्छी एक पोइम है, जिसके अंदर वॉल्ट विटमैन जो है अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन के बाद दुखी होकर जो है वो ये पोइम लिखते हैं। और इस पोइम के अंदर हमें दुख के साथ साथ नेशनल प्राइड, कौमी फ़ख्र, और नेशनल प्राइड क्या है कि सिविल वॉर चल रही थी, और सिविल वॉर में फिर जो गवर्नमेंट थी या जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उनकी जीत होती है और अमेरिका दोबारा से यूनाइट हो जाता है। थैंक यू।